सीनियर सहाफ़ी अम्मार मसूद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ रिवायत है कि आर्मी चीफ के रिटायरमेंट के बाद ही बोलने वालों की ज़बान से कुफ्ल हटते हैं और लिखने वालों की कलम को तहरीर का इज़्न मिलता है। मैं लेकिन आपकी रिटायरमेंट से पहले एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आपसे कुछ सवाल करने की जुर्रत कर रहा हूँ। ताहम माजी में जिन लिखारियों ने ऐसी जुर्रत की, इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकला। कुछ का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या कुछ शुमाली इलाका जात की सैर पर भेज दिए गए। यह तहरीर इस खौफ और खदशे के असर से मावरा है, इसलिए कि सच वक्त पर ना बोला जाए तो इसकी औकात झूठ जितनी रह जाती है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अम्मार मसूद का VNews.pk के लिए अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में मजीद कहना है कि उनका मकसद ना आपके इदारे पर तनकीद है, न सरहद पर खड़े नौजवानों की हौसला शिकनी, न मुद्दा किसी हल्फ का है, न शिकायत किसी नाखल्फ की है। यह तहरीर एक सवाल है, बल्कि सवालात का मजमुआ है। ये सवाल मेरा हक है, जवाब आपका इख्तियार है। मैं जवाब पर इसरार नहीं करूंगा, पर अपने सवाल पर आखिरी सांस तक मुस्तिद जरूर रहूंगा। ये मेरा इख्तियार है। अम्मार मसूद का मजीद कहना है कि इनमें से बहुत से सवालात पार्लियामान से करने चाहिए, मगर क्या कहिए कि इस मुल्क का माजी गवाह है कि यहाँ फौज ही पार्लियामान रही और इसी इदारे को आइन भी माना जाता है। यूं अमलन सूरत हाल खुद कूजा घर और खुद गुले कूजा की सी है। अम्मार के मुताबिक आपसे बेहतर कौन जानता है कि इस मुल्क में कितने बरस जमहूरियत रही और कितने बरस आमरीत के स्याह बादल छाए रहे, कितने साल खौफ में बीते और कितनी दिहाइयां जबर में गुजरी। इस मुल्क में जमहूरियत को कभी पनपने नहीं दिया गया, जमहूरी इदारों की इज्जत कभी बाकी नहीं रहने दी गई, पार्लियामान को हमेशा से बेतौकीर किया गया, अवामी नुमाइंदों की तस्हीक की गई। हर आमिर ने इस मुल्क में अपने मफाद की जंग लड़ी और नामों से वतन का लिया। इस मुहिम जोई ने अर्ज़ पाक को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी ना तलाफी हो सकती है ना इजाला। अम्मार मसूद आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए मजीद कहते हैं कि आप जानते ही हैं कि अपने यहाँ हर जमहूरी दौर आमरीत के जेर असर रहा। इस असर से जब निकलने की जरा कोशिश की, उसी वक्त दोबारा आमरीत मुसल्लत कर दी गई। सियासी कायदीन आमिरों से जंग लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गए, मुल्क बदर कर दिए गए, गद्दारी के ताने दिए गए और कुफ्र के फतवे लगे। लेकिन वक्त ने बताया बका जमहूरियत में है, आमरीत में नहीं। दाइम अवाम की हुकूमत है, यहाँ आमरीत नए रूप धारती रही, अवाम के जमहूरी और इंसानी हुकूक सल्ब होते रहे। अम्मार कहते हैं कि नया टंटना यह है कि आमरीत से जब दिल भरा तो फिर एक नया हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया गया। ऐसा निज़ाम जिसमें हाकमियत नामालूम अफराद की हो और चेहरा इमरान खान का हो। एक ऐसी कठपुतली तैयार की गई जो इशारों पर नाचे, जिसका बस नाम वजीर आजम रखा जाए, काम कहीं और दिखाया जाए। हाइब्रिड निज़ाम का तजर्बा भी माजी के मार्शल लॉज की तरह नाकाम रहा, लेकिन इस बार जो नुकसान मुल्क को हुआ वो नाकाबिल तलाफी है। मुल्क की इज्जत, हुर्मत और वकार एक तजर्बे की भेंट चढ़ गया। अम्मार मसूद का जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब करते हुए मजीद कहना है कि आपको मुखातिब करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपने इस मुल्क से वफादारी का हल्फ उठाया, जो इत्तफाक से इससे पहले हर आर्मी चीफ ने उठाया। हर आर्मी चीफ के पास वो मौका नहीं था जो आपके पास है। आप अगर चाहें तो माजी की गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। इसी ज़िम्न में चंद सवालात हैं, चंद गुजारिशात हैं। अम्मार मसूद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने अपना मुद्दा बयान करते हुए कहते हैं कि आपने और आपके इदारे ने अचानक कौम से न्यूट्रल रहने का वादा किया, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या न्यूट्रल सिर्फ एक नारा है या फिर आप वाकई अवाम की हाकमियत पर यकीन रखते हैं? क्या आपके अहद में ये हतमी फैसला हो जाएगा कि अब इस मुल्क में ना कभी मार्शल लगेगा और ना ही कोई हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक होगा? क्या आपके अहद में पाकिस्तान के अवाम इन लोगों को सजा पाते देखेंगे जिन्होंने हाइब्रिड निज़ाम के नाम पर इस मुल्क के साथ धोखा किया? क्या आपके इदारे के इन लोगों को पाबंद सलासल किया जाएगा जिन्होंने जमहूरियत की तौहीन की? क्या उन लोगों को सजा दी जाएगी जो मसनद इंसाफ पर बैठकर जर्नलों के फोन पर इंसाफ को पामाल करते रहे? क्या उन लोगों को सजा दी जाएगी जो जजों के घरों में पहुंचकर उनको बेइंसाफी पर मजबूर करते रहे? क्या वो लोग अवाम के सामने लाए जाएंगे जो इस हाइब्रिड निज़ाम के नाम पर इस समाज में नफरत फैलाते रहे और एहतिसाब के नाम पर सियासतदानों को अकूबत खानों में धकेलते रहे? क्या
ان افسران کو سزا نہیں ہونی چاہیے جو عمران خان کے ساتھ مل کر اپنے اس ادارے کی توہین کرتے رہے، جس ادارے کا رزق انہوں نے اپنے بچوں کو کھلایا؟ کیا ان کرداروں کو عبرت کا نشان نہیں بننا چاہیے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کی رات اس ملک کے مقدس آئین کو پیروں تلے روندا؟ عمار کا مزید کہنا ہے کہ کیا فوج کے تعاون سے آنے والے عمران خان کو فوج کے خلاف حرزہ سرائی پر کسی تعذیب کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا عدلیہ میں براجمان آئین شکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا یا پھر انہیں اثاثے سمجھ کر معاف کر دیا جائے گا؟ کیا ان لوگوں کو شٹ اپ کال دی جائے گی جو اب بھی آپ کے کان میں ماشاء اللہ کی سرگوشیاں کر رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں پارلیمان کی عزت ایجنسیوں کی مدد سے تار تار کرنے کی روایت ختم کی جائے گی؟ اس ملک کے عوام کے ذہنوں میں عمران خان نے فوج کے خلاف جو نفرت ڈال دی ہے، اس نفرت کو پھیلانے والوں کو پکڑا جائے گا یا انہیں مستقبل کی حکومتوں کے لیے خطرہ بنا کر چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا آپ ایکسٹینشن جیسی کبھی روایت کا خاتمہ کریں گے؟ عمار مسعود کہتے ہیں کہ یہ میرے کچھ سوال ہیں، مجھے جواب درکار نہیں، میرا مدعا تو فقط اس شعر کا مصداق ہے: اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ عمار مسعود آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں، یہ سوال اب ارض پاک کے بچے بچے کی زبان پر ہے۔ آپ کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر اس ملک کے عوام کو ان سوالات کا زیادہ دیر تک جواب نہ ملا تو خاموشی کا جو لاوا لوگوں کے ذہنوں میں پک رہا ہے وہ کسی روز آتش فشاں کی صورت پھٹ بھی سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔